गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड्स का फिर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ठोस अवस्था का है और ये आपको 100% 3 नंबर दिलाने का दावा करता है कि शाटकी एवं फ्रैंकल दोष क्या होते हैं। शाटकी एवं फ्रैंकल दोष का सचित्र रूप से वर्णन कीजिए। तो शाटकी और फ्रैंकल दोष क्या हैं और क्या होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष, इन सब के बारे में आज हम एक प्रॉपर जो है अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जब तक आपके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद मत करिए। लेकिन हमें पता है हमको कि आप लोग बोर्ड्स एग्जाम के लिए तत्पर हैं, इसलिए हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा अंक लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि शाटकी और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, इनके सचित्र वर्णन करिए। तो जैसा कि आपको इस फिगर्स में समझ में आ रहा होगा कि शाटकी दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है। शाटकी दोष में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि शाटकी दोष एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। अब आपके दिमाग में आएगा कि स्टाइकियोमेट्रिक मतलब सर, तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष मतलब होता है कि जब क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों का अनुपात बराबर हो। क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों का अनुपात बराबर हो, उसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के हैं, आपको दिख रहे हैं। एक है शाटकी दोष, दूसरा है फ्रैंकल दोष। अब धनायन और ऋणायन की संख्या भी बराबर हो और क्रिस्टल में दोष भी उत्पन्न हो, ऐसा संभव दो केस में हो सकता है। पहला तो ये है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन की संख्या यदि बराबर करना है और दोष भी उत्पन्न करना है तो एक धनायन अपने स्थान से जो है क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला जाए, दूसरा ऋणायन अपने जो है क्रिस्टल जालक के स्थल को छोड़ करके चला जाए बाहर। मतलब क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में, ध्यान समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में क्या होते हैं, अपने क्रिस्टल जालक के स्थल को छोड़ करके जालक के बाहर चले जा रहे हैं, उस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं शाटकी दोष। तो शाटकी दोष क्या होता है? तो शाटकी दोष एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष है जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल को छोड़ करके चले जाते हैं। अब शाटकी दोष में ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर हम देखें अपने दोष को तो वो है फ्रैंकल दोष। ठोस में उत्पन्न एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें आपको दिख रहा है कि धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या क्रिस्टल जालक के अंदर बराबर है, लेकिन इसमें धनायन ने अपने जालक स्थल को छोड़ करके इस अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लिया। अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लिया। तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें सामान्यतः जो धनायन होता है वो अपने जालक स्थल को छोड़ करके अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर लेता है, उस प्रकार के दोष को आप बोलते हैं फ्रैंकल दोष। अब ये जो फ्रैंकल दोष होता है इसमें धनायन ही क्यों क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में गया, ऋणायन क्यों नहीं गया, इन सब के बारे में हम आज एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शाटकी दोष में क्या क्या फीचर्स मिले हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शाटकी दोष जो होता है आप बोलेंगे शाटकी दोष एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष है जिसमें क्या होता है, धनायन और जो ऋणायन है ये दोनों समान संख्या में क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल जालक के बाहर चले जाते हैं। तो शाटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक के बाहर चले जाएंगे, जबकि फ्रैंकल दोष में आपको देखने को मिला कि जो धनायन है वो कहाँ चला जाता है, धनायन अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर लेता है। अब आएगा आपके दिमाग में सर शाटकी दोष हम कैसे पहचानेंगे किस ठोस में होगा।
तो साटकी दोष उस प्रकार के ठोस या उस प्रकार के आयनिक यौगिक में होगा जिनमें समन्वय संख्या का मान सबसे अधिक होगा, जिसमें समन्वय संख्या का मान अधिक होता है उन आयनिक यौगिकों में साटकी दोष देखने को मिलता है। और फ्रेंकल दोष जस्ट इसके अपोजिट, जिसमें समन्वय संख्या का मान कम होता है उसमें फ्रेंकल दोष देखने को मिलता है। तीसरी अगर हम पॉइंट डिस्कस करें साटकी दोष में, तीसरी हमारा ये पॉइंट है कि इसमें जो धनायन और ऋणायन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि धनायन और जो ऋणायन है इन दोनों का जो आकार है वो बराबर होता है साटकी दोष में, तभी तो धनायन ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक के बाहर जा रहे हैं। तो साटकी दोष के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि धनायन और ऋणायन दोनों की जो आकार है वो बराबर होगा, जबकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, तीसरी पॉइंट अगर हम देखें तो धनायन जो होता है वो छोटा हो जाता है और ऋणायन जो होता है वो बड़ा होता है। धनायन छोटा और ऋणायन कैसा होता है, बड़ा होता है। ये किस प्रकार के दोष में, फ्रेंकल दोष में। मतलब फ्रेंकल दोष में धनायन और ऋणायन का आकार बराबर नहीं होगा, लेकिन साटकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों का आकार बराबर होगा। धनायन का आकार छोटा होने के कारण धनायन क्रिस्टल जालक के कहा जाता है अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लिया, जबकि ऋणायन अंतराकाशी स्थान को नहीं ग्रहण कर पा रहा है क्योंकि ऋणायन का आकार क्या रहता है, बड़ा होता है। अब अगर हम चौथा फैक्टर देखें मेजर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी है कि साटकी दोष जब उत्पन्न हुआ तो धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक के बाहर गए, अर्थात जालक के घनत्व में कमी आ गई होगी। जालक के घनत्व में क्या आ गई होगी, कमी उत्पन्न हो गई होगी। किस प्रकार के दोष में, साटकी दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाती है, जबकि फ्रेंकल दोष जो होता है इसके क्रिस्टल जालक के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित ही रहता है। तो आपको 3-4 मेजर बूस्टअप आपको बता दिया गया कि साटकी दोष एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक के बाहर जाते हैं। फ्रेंकल दोष एक ऐसा स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें क्या करता है, धनायन अपने जालक स्थल को छोड़ करके अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर लिया है, इसीलिए फ्रेंकल दोष का नाम है अंतराकाशी दोष। फ्रेंकल दोष का दूसरा नाम है अंतराकाशी दोष नाम है, क्योंकि इसमें धनायन अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण किया है। और साटकी दोष का दूसरा नाम है, देखो यहाँ स्पॉट बन गया, रिक्तिका बन गई, वाइड्स बन गई हैं, वाइड्स VOIDS वाइड्स बन चुकी है, इसलिए साटकी दोष का दूसरा नाम है रिक्तिका दोष। तो साटकी दोष का दूसरा नाम रिक्तिका दोष है और फ्रेंकल दोष का दूसरा नाम है अंतराकाशी दोष। साटकी दोष किसमें उत्पन्न होगा, जिसमें धनायन ऋणायन समान संख्या में बराबर रहेंगे और जालक का घनत्व में कमी आएगी, और इसमें बताया गया है कि समन्वय संख्या का मान काफ़ी अधिक होगा, जबकि आपको फ्रेंकल दोष में ये सब कंडीशंस बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिलेगी। और फ्रेंकल दोष जिन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, इन सभी आयनिक यौगिकों में फ्रेंकल दोष देखने को मिलता है। अगर वहीं हम बात करें साटकी दोष में, जैसे NaCl हो गया, NaBr हो गया, इन सभी जो है, और CSCl हो गया और AgBr हो गया, इन सभी आयनिक यौगिकों में क्या होता है, साटकी दोष देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर एक एग्जाम्पल्स तो साटकी और फ्रेंकल दोनों में ही मैच कर रहा है, तो इस एग्जाम्पल को आपको अपने दिमाग में रखना है कि साटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष दिखाने वाला आयनिक यौगिक जो है उसका नाम ही है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड साटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष दिखाता है। तो आपको ये साटकी और फ्रेंकल दोष के बारे में कैसी जानकारी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए ज़रूर आप जो है यहाँ पर वेलकम्स करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।